बहुत दूर एक हरियाली से भरी सल्तनत थी जिसका नाम था सब्ज वादी। इस वादी की पहचान एक खूबसूरत, शफाफ और सब्ज रंग की झील थी। इस झील को लोग दुआओं वाली झील कहते थे क्योंकि कहा जाता था कि जो शख्स सच्चे दिल से इसके किनारे बैठकर दुआ मांगे, उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। इसी सल्तनत में एक नेक दिल, नर्म मिजाज और खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम था इनाया। शहजादी इनाया की सबसे खास बात ये थी कि वो दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख समझती थी। उसने बचपन ही से ये सीखा था कि नेकी सिर्फ माल देने से नहीं, किसी को मुस्कुराकर देखने से भी होती है। शहजादी इनाया को सब्ज झील से बहुत मोहब्बत थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो चुपचाप झील के किनारे जाती, वहाँ बैठकर खामोशी से दुआ करती। ऐ अल्लाह, मेरी रियाया को खुशियाँ दे, किसी को भूखा ना रख, किसी का दिल ना दुखे और मेरी सल्तनत में अमन और मोहब्बत हो। जब भी वो दुआ करती, झील की सतह पर सब्ज रोशनी लहरा जाती, जैसे झील ने उसकी दुआ सुन ली हो। बूढ़ी आया अम्मा उसे अक्सर कहती, बीबी इनाया, ये झील सिर्फ सच्चे दिलों की दुआएं सुनती है। इसकी ताकत तुम्हारे दिल के इखलास से जुड़ी है। एक दिन सब्ज वादी पर आजमाइश आ गई। अचानक खुश्क साली शुरू हो गई, बारिशें बंद हो गईं, खेत सूखने लगे और झील की सतह नीचे जाने लगी। लोग परेशान हो गए। झील का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। रियाया में लोग चिड़चिड़ाने लगे, एक दूसरे से बदतमीजी करने लगे और दिलों से शुक्रगुजारी खत्म होने लगी। नेकी की जगह खुद गर्जी ने ले ली। शहजादी इनाया का दिल दुख से भर गया। वो झील के पास आई और आंखों में आंसू लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी सल्तनत को माफ कर दे। लोग नादान हो गए हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। लेकिन झील खामोश रही। न कोई सब्ज रोशनी आई, न कोई लहरें। शहजादी इनाया ने हार नहीं मानी। वो महल से बाहर निकली और लोगों के घरों में जा जाकर खुद नेकी करने लगी। कहीं किसी बूढ़े को खाना देती, कहीं किसी बच्चे को गले लगाकर तसल्ली देती, कहीं बीमार की तीमारदारी करती। वो हर रात खामोशी से किसी के दरवाजे पर खाने का थैला रखाती और अगली सुबह खुद बाजार में खड़ी होकर जरूरतमंदों को चुपके से कपड़े, दवाइयाँ और मुस्कुराहटें बांटती। आहिस्ता आहिस्ता रियाया में तब्दीली आने लगी। लोग सोचने लगे कि ये खामोश नेकी कौन कर रहा है। कुछ लोग नेकी को अपना शुआर बनाने लगे। बच्चों ने बड़ों को नरमी से बात करना सिखाया। एक सुबह जब इनाया झील के पास पहुंची, तो झील की सतह पर एक नन्ही सी सब्ज रोशनी हल्की सी झलक रही थी। आया अम्मा पीछे से आई और मुस्कुराकर बोली, देखा बेटी, नेकी कभी जाया नहीं जाती। तुम्हारे इखलास ने झील को जगा दिया। इसी दिन सल्तनत भर में हल्की हल्की बारिश होने लगी। आसमान पर कौस कज़ा छा गई। खेतों में सब्जा उगने लगा और झील दोबारा भरने लगी। लोग जोक दर जोक शहजादी इनाया के महल के बाहर जमा हो गए और नारा लगाया, नेकी की राह, इनाया की राह। इनाया ने एक नया कानून बनाया, हर शहरी हर दिन एक नेकी करे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। झील के किनारे एक तख्ती लगा दी गई, ये झील तुम्हारी नेकियों का आईना है। अगर ये चमक रही है तो समझ लो तुम नेकी की रविश पर हो। महल में एक नेकी का कमरा बनाया गया, जहाँ हर शख्स आकर अपनी नेकी का जिक्र लिख सकता था। इनाया हर रात उन दुआओं और नेकियों को पढ़ती और उनके लिए दुआ करती। एक दिन एक छोटा बच्चा आया जिसका नाम फहद था। वो रोता हुआ बोला, मेरी अम्मी बीमार है, मेरे पास दुआ के पैसे नहीं। इनाया ने फौरन दुआ का बंदोबस्त करवाया। अगले दिन फहद वापस आया और बोला, मैंने अपनी कॉपी का आखिरी सफ़ा एक बच्चे को दे दिया जिसके पास कुछ भी नहीं था। क्या ये भी नेकी है? इनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, यही तो असल नेकी है। छोटी सी नेकी भी झील को चमका देती है। इसी लम्हे झील की सतह पर सब्ज रोशनी नाचने लगी। लोग हैरत में थे कि इतनी चमक तो कभी ना देखी। शहजादी इनाया ने सबको महल में जमा किया और कहा, याद रखो, दुआ तब असर करती है जब दिल साफ हो और अमल नेक हो। हम सिर्फ मांगने वाले ना बने, देने वाले भी बने। सल्तनत का हर फर्द उस दिन के बाद नेकी में सबकत ले जाने लगा। झील अब दिन रात सब्ज चमक से जगमगाती रहती। लोग इसे नेकी की आईना झील कहते। इनाया के दिल में सुकून था। इसने जिंदगी वक्फ कर दी।
दुआओं और नेकियों के लिए। शहजादी इनाया की सल्तनत आज भी बच्चों को सिखाती है कि नेकी करो, दुआ मांगो और सब्ज झील में अपनी दुआ की झलक देखो। नेकी छोटी हो या बड़ी, असर जरूर रखती है। दुआ तब कबूल होती है जब नियत साफ हो। शुक्रगुजारी और एसार से मुसीबतें खत्म हो सकती हैं। नेक दिल ही दुनिया को सब्ज, खूबसूरत और पुरअमन बना सकते हैं।